हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मरॉक्स यूट्यूब चैनल। फार्मरॉक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। इन टुडेज वीडियो लेक्चर वी विल स्टडी इन डिटेल अबाउट द मेनोरेजिया। मेनोरेजिया की जो एक मेडिकल टर्म है वो यूज होता है फॉर द कंडीशन हैवी पीरियड्स, हैवी मेंस्ट्रुअल पीरियड्स और हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। उसके लिए जो मेडिकल टर्म है वो है मेनोरेजिया। तो मेनोरेजिया को हिंदी में कहा जाता है भारी मासिक चक्र। तो वो होने के जो कारण है, उसके साइन एंड सिम्टम्स है, फिर किस तरह से उसका हम डायग्नोसिस कर सकते हैं, कैसे उसका इलाज कर सकते हैं, व्हाट आर द मेडिसिन्स और व्हाट आर द ट्रीटमेंट वी प्रीफर टू ट्रीट दिस कंडीशन ऑफ ए मेनोरेजिया। तो ये सभी को हम ये वीडियो लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है ये टॉपिक का कि हमें जो स्टडी करना है वो है कि जो हम सीखते हैं कि कोजिस के बारे में सीखते हैं, फिर हम साइन एंड सिम्टम्स के बारे में सीखते हैं, उसके अलावा किस तरह से उसके डायग्नोसिस कर सके हम, फिर डायग्नोसिस के बेसिस पे किस तरह से उसको हम ट्रीट करें। साथ ही हम जानते हैं कि साइन एंड सिम्टम्स के साथ कि जो कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं ये डिसीज़ के अंदर, वो सभी को हम स्टडी करेंगे कि मेनोरेजिया की जो कहा जाता है हैवी पीरियड्स कि जो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसके कंपेयर में जो हम कहें तो भारी मासिक चक्र, तो ये होने के कारण और इलाज ये सभी को हम ये वीडियो लेक्चर में अब डिटेल में स्टडी करते हैं। सो दिस एक्सपर्ट लेक्चर बाय अमर सर, मिस्टर अमर एम रावल, B.Pharm M.Pharm in Pharmaceutics, PhD pursuing Assistant Professor and founder of Pharmarox, pursuing the PhD from Gujarat Technological University, Ahmedabad, Gujarat, India. So thank you friends for being a 1 lakh family of Pharmarox. So आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप सभी के सपोर्ट के कारण फार्मारॉक्स ने अपने 1 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर कंप्लीट किए और जिसके कारण यूट्यूब सिल्वर क्रिएटर अवार्ड का जो हमें सम्मान मिला है यूट्यूब द्वारा, तो इसके हम आपके आभारी हैं। तो अपडेटेड रहिए फार्मेसी के नॉलेज के साथ, सब्सक्राइब करिए चैनल, प्रेस करिए बेल आइकॉन, और अब तो ऐप भी अवेलेबल है, तो ज़रूर से फार्मारॉक्स का ऐप यूज़ करिए कि जहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल, फिर टेस्ट सीरीज एंड वीडियो लेक्चर वगैरह मिलेंगे फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रिलेटेड टू फार्मेसी एंड एक्सेस द स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज एंड वीडियो लेक्चर ऑन ऐप। तो अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो गूगल प्ले स्टोर पर, अगर आपके पास आईफोन है तो ऐप स्टोर पर से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो मेन टॉपिक हमारा आज का कि जो है मेनोरेजिया। तो इट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग। तो यहाँ पे जो मेन कॉन्सेप्ट है यहाँ तो एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग, एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग, ये पॉइंट पे आपको खास फोकस करना है। एंड इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय हैवी एंड प्रोलॉन्ग मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, कि जिसको हम दूसरे वर्ड्स में कहते हैं हैवी प्रोलॉन्ग पीरियड्स, हैवी प्रोलॉन्ग पीरियड्स। इट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग, की जो कंडीशन प्रोड्यूस होती है एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग की, तो उसी में से एक है ये मेनोरेजिया, कि जिसके अंदर नॉर्मल के कंपेयर में काफ़ी हैवी ब्लीडिंग होता है, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, और उसको हम कहते हैं हैवी प्रोलॉन्ग पीरियड्स। इन सम केसेस ब्लीडिंग में बी सो सीवियर, कुछ केसेस में ब्लीडिंग बहुत ही सीवियर होता है एंड डेली एक्टिविटीज बिकम इंटरप्टेड। तो हैवी ब्लीडिंग के कारण क्या होता है कि डेली जो आपका रूटीन काम है वो अफेक्ट होता है, कि इवन जब नॉर्मल जब पीरियड्स होते हैं उस वक्त डेली रूटीन एक्टिविटीज़ आप कर पाते हैं, बट ये कंडीशन ऐसी प्रोड्यूस होती है कि जिसके अंदर काफ़ी हैवी एंड प्रोलॉन्ग पीरियड्स होते हैं, कि जो यूजुअली काफ़ी दिनों तक चलते हैं। तो जिसके कारण जो आपकी रूटीन है, रूटीन एक्टिविटीज़ हम कहे, डेली एक्टिविटीज़ कहे, वो काफ़ी अफेक्ट होती है,
ड्यू टू दिस मेनोरेजिया। तो अब जानते हैं नॉर्मल पीरियड साइकिल के बारे में। तो इससे आपका कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर होगा कि जिनको पता ही नहीं है कि नॉर्मल पीरियड साइकिल कितना होता है, नॉर्मल जो ब्लड लॉस होता है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल वो कितना होता है, तो वो जान लेते हैं। तो द फर्स्ट डे ऑफ ए वुमेन्स पीरियड इज ए डे 1 ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। कि जो पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो 28 डेज का हम कंसिडर करते हैं। तो उसमें जो डे 1 जो हम कहते हैं डे 1, कि जब नया साइकिल स्टार्ट होता है तो डे 1 इट मीन्स द फर्स्ट डे ऑफ वुमेन्स पीरियड। पीरियड्स लास्ट अराउंड 2 to 7 days। नॉर्मल कंडीशन के अंदर 2 से लेकर 7 दिन तक जो है वो पीरियड्स चलते हैं। एंड वुमन लॉस अबाउट 3 to 4 टेबल स्पूनफुल ऑफ ब्लड इन ए पीरियड्स। कि एक मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर यूजुअली 3 to 4 टेबल स्पूनफुल, और अगर हम ml में नॉर्मल वैल्यू देखें तो 25 से लेकर 50 ml जितना ब्लड लॉस होता है ड्यूरिंग द वन सिंगल मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो यहाँ पे देखा है, लिखा है देखो कि लॉस 50 ml ये नॉर्मली है। फिर क्रैनबेरी रेड इन कलर, जो क्रैनबेरी रेड कलर होता है वो कलर रहेगा ब्लड का। 21 से लेकर 5 डेज का साइकिल कि वुमेन्स टू वुमेन्स वेरी होता है, जिसको हम एवरेज 28 डेज कैलकुलेट करते हैं। बट वो सभी के अंदर थोड़ा बहुत फ्लक्चुएसन रहता है। बट 21 to 35 डेज का जो साइकिल हम नॉर्मल कंसिडर करते हैं। उसके अलावा 2 to 7 डेज ऑफ ब्लीडिंग इट इज़ ऑल्सो कंसिडर एज ए नॉर्मल एंड नो लार्ज क्लॉट। क्लोटिंग जैसा थोड़ा बहुत निकलता है बट लार्ज नहीं, सिर्फ माइनर क्लोट्स होते हैं कि वो भी हम नॉर्मल में कंसिडर करते हैं। एंड लाइट पीरियड पेन, कि लाइट आपको पेन होगा ऑन फर्स्ट डे और 2 days विच डजेंट इम्पैक्ट योर डे। कि शायद फर्स्ट डे और सेकंड डे या फिर 2 दिन तक आपको थोड़ा लाइट पीरियड पेन रहे, बट वो इतने आपके डेली रूटीन पे अफेक्ट नहीं करेगा। तो ये है नॉर्मल पीरियड साइकिल। तो यहाँ पे देखो लिखा है कि लेस देन 25 ml, कि समझो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में 25 ml से भी कम ब्लड लॉस होता है तो उसको कहा जाएगा लाइट पीरियड्स। एंड मोर देन 80 ml, मोर देन 80 ml इज ए हैवी पीरियड्स, कि जिसको हम हैवी पीरियड्स को फिर आगे जाके कहते हैं कंडीशन ऑफ ए मेनोरेजिया। तो दिस इज द मोस्ट IMP, ये इतना आपको पता होना चाहिए। तो इसको प्रायोरिटी बेस पे अच्छे से याद रखिए, ऑन प्रायोरिटी बेस कि नॉर्मल पीरियड साइकिल, तो इतना आपको पता होना चाहिए। सो अ नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल which is 21 to 35 days in duration with bleeding lasting an average 5 days। कि 2 to 7 डेज का हम साइकिल के जो डेज कंसिडर करते हैं, बट ऑन एन एवरेज हम देखें तो 5 डेज हम एवरेज लगाते हैं। एंड टोटल ब्लड लॉस जो हम कंसिडर करते हैं वो 25 से 50 ml। बट ब्लड ऑफ ग्रेटर देन 80 ml, 80 ml से भी आपका ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा है, और ड्यूरेशन देखिए तो लॉन्गर देन 7 डेज, 7 डेज से भी ज़्यादा आपके पीरियड्स चलते हैं, दैट कंस्टिट्यूट्स मेनोरेजिया। तो यहाँ पे हम कंपैरिजन देखते हैं कि नॉर्मल एंड मेनोरेजिया, नॉर्मल एंड मेनोरेजिया। तो नॉर्मल में जो हम कहेंगे कि नॉर्मल और मेनोरेजिया की कंडीशन हम कहें
तो यहाँ पे एक ध्यान रखिए आप कि नॉर्मल के कंपैरिजन में मेनोरेजिया, तो हम डेज का देखें तो नॉर्मल के अंदर 2 to 7 डेज, फिर जो हम साइकिल हम देखें तो 21 से लेकर 35 डेज का साइकिल। फिर हम ब्लड लॉस की बात करें तो ब्लड लॉस अराउंड 25 से लेकर 50 ml जितना ब्लड लॉस। तो ये हम कहेंगे नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल। और जो हम पेन की बात करें तो ओनली 1 or 2 डेज तक ही। अब उससे जो मेनोरेजिया का जो हम कंक्लूजन निकालते हैं तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि मोर देन 7 डेज, मोर देन 7 डेज, 2 to 7। और एवरेज यहाँ पे लिखते हैं हम 5 डेज, एवरेज हम लिखते हैं 5 डेज। बट उससे भी इंक्रीज होके मोर देन 7 डेज तक चलता है कि 7 से भी ज़्यादा, मोर देन 7 डेज, ये खास कंसिडर करना है। जो साइकिल है वो रहेगा इरेग्युलर, साइकिल फिक्स नहीं रहेगा, इरेग्युलर रहेगा। ब्लड लॉस है मोर देन 80 ml, 80 ml से भी ज़्यादा। और हम पेन का है तो कंटिन्यूअस पेन, कि समझो कि आपको जितने दिन तक पीरियड्स रहते हैं तो सभी दिन आपको पेन जो है वो काफ़ी रहता है। तो ये बनती है डिसीज कंडीशन मेनोरेजिया, और ये बनता है नॉर्मल कंडीशन। तो इसी के बारे में हम आगे जानते हैं कि उसके कारण अब कॉम्प्लिकेशंस क्या होता है। तो ये चीज़ का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि स्क्रीनशॉट ले लो ये वाला का, फिर मैं ये एनोटेशंस जो है वो अब हटा देता हूँ और सीखते हैं कॉम्प्लिकेशंस एंड सिम्टम्स के बारे में ऑफ मेनोरेजिया। तो कॉम्प्लिकेशंस में जो फर्स्ट कोई कॉम्प्लिकेशन होता है फीमेल्स को, तो फर्स्ट कॉम्प्लिकेशन ये है, कॉम्प्लिकेशन नंबर 1, दैट इज सोकिंग थ्रू 1 or more sanitary pads or tampons every hour for several consecutive hours। तो यहाँ पे आप समझिए कि जो हैवी पीरियड्स के कारण जो आप समझो कि टैम्पॉन्स यूज़ करते हैं, मेंस्ट्रुएशन कप यूज़ करते हैं, या फिर आप सैनिटरी पैड यूज़ करते हैं, तो हर घंटे एवरी आवर you have to change that pad or that tampon for several consecutive hours। कि soaking through 1 or more sanitary pad, कि एक्सेसिव ब्लड लॉस के कारण, कि यहाँ पे जो हम देख सकते हैं डायग्राम में दिखाया है कि ये जो सैनिटरी पैड है, तो एक्सेसिव ब्लीडिंग के कारण आपको बार बार सैनिटरी पैड जो है वो चेंज करना पड़ेगा। मेडिकल टर्म कि जो हम कहते हैं ये हैवी पीरियड्स, एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग एंड ब्लड लॉस ऑफ मोर देन 80 ml पर साइकिल, कि पूरे साइकिल में 80 ml से भी ज़्यादा, कि इवन 100 ml भी लॉस हो सकता है, 150 ml, 200 ml। तो 80 ml से भी ज़्यादा आपका ब्लड लॉस होता है। फिर सेकंड पॉइंट आप समझिए कि सेकंड पॉइंट में अब क्या लिखा है, नीडिंग टू यूज डबल सैनिटरी प्रोटेक्शन टू कंट्रोल योर मेंस्ट्रुअल फ्लो। अब कई बार फ्लो इतना इंक्रीज हो जाता है कि जिसके कारण आपको डबल सैनिटरी पैड भी यूज़ करने पड़ते हैं। नीडिंग टू वेक अप टू चेंज सैनिटरी प्रोटेक्शन ड्यूरिंग द नाइट, ये है आपका तीसरा कॉम्प्लिकेशन भी कह सकते हैं, या फिर उसके सिम्टम, कि अगर आपको ये सब सिम्टम्स देखने को मिलते हैं या फिर आप पीरियड्स के दौरान आपको ये सब कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, तो उसको हम कहेंगे हैवी पीरियड्स। और मेडिकल टर्म्स के अंदर उसके लिए जो वर्ड है वो है मेनोरेजिया।
आगे सीखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये कि ब्लीडिंग फॉर लॉन्गर देन अ वीक, लॉन्गर देन ए वीक, कि आप जो समझे कि आप डेज बनाते हैं कैलेंडर के अकॉर्डिंग टू, तो मोर देन 1 वीक मतलब कि 7 डेज से भी ज़्यादा, 7 डेज से भी ज़्यादा दिन तक आपका मेंस्ट्रुअल पीरियड्स चलता है, तो ब्लीडिंग फॉर लॉन्गर देन अ वीक। नेक्स्ट उसका कॉम्प्लिकेशन है कि पासिंग ब्लड क्लॉट विथ मेंस्ट्रुअल फ्लो फॉर मोर देन 1 डे, कि जो ब्लड क्लॉट्स है वो एक दिन से भी ज़्यादा दिन तक आपको जो है वो देखने को मिलते हैं। रिस्ट्रिक्टिंग डेली एक्टिविटीज़ ड्यू टू हैवी मेंस्ट्रुअल फ्लो, अब जो फ्लो है वो काफ़ी इंक्रीज होता है और जिसके कारण आपको रेगुलरली एवरी आवर्स जो है वो सैनिटरी पैड्स वगैरह चेंज करने पड़ते हैं। तो ये वाला जो हम देखें दिस टू, तो दैट इज़ ए हैवी पीरियड्स, दैट इज वी कॉल ए हैवी पीरियड्स। और ये वाला जो हम देखें तो लाइट पीरियड्स। तो जब हैवी पीरियड्स की ऐसी कंडीशन होती है तो इसमें कई बार आपको जो भी बात की हमने कि एक से ज़्यादा भी सैनिटरी पैड आपको यूज़ करने पड़ते हैं, डबल करने पड़ते हैं कई बार, या फिर रेगुलरली उसको चेंज करना पड़ता है, बिकॉज जो फ्लो है वो इंक्रीज होता है 80 ml या फिर उससे भी ज़्यादा ड्यूरिंग द साइकिल। तो यहाँ पे कन्फ्यूज़न नहीं होना है कि 80 ml पर डे की बात नहीं है, 80 ml पूरे साइकिल की। ये जो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो साइकिल के दौरान कि समझो कि आपको ये कंडीशन रही टोटल 10 डेज के लिए, समझो कि 10 डेज तक आपको ये रहा और टोटल आपने ब्लड लॉस हुआ अराउंड 120 ml, 120 ml टोटल 10 डेज के अंदर टोटल लॉस हुआ आपका 120 ml, तो वो हम कहेंगे हैवी पीरियड्स। और वो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग टू आ जाएंगे कि 7 डेज से ज़्यादा है तो यस 10 डेज तक पीरियड्स चले। ब्लड लॉस कितना हुआ तो 120 ml जितना, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग टू 80 ml से ज़्यादा होना चाहिए, तो ये भी यहाँ पे फुलफिल हो जाती है कंडीशन, तो ये हम कहेंगे मेनोरेजिया। तो ऐसा नहीं समझना है कि 120 ml या फिर 80 ml से ज़्यादा पर डे, ऐसा नहीं है। टोटल साइकिल के दौरान, कि साइकिल समझो कि 7 डेज से ज़्यादा चलता है, 1 वीक से भी ज़्यादा, तो वो पूरे साइकिल के अंदर कि जो पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है कि जो इरेगुलर होता है, तो जितने भी बार ये नया साइकिल स्टार्ट होता है तो उस वक्त आप ऑन एन एवरेज 80 ml से भी ज़्यादा, मोर देन 80 ml जितना आपका ब्लड लॉस होता है, तो ही वो कंडीशन कही जाती है मेनोरेजिया। आगे सीखते हैं नेक्स्ट सिम्टम, तो सिम्टम ऑफ एनीमिया, सिम्टम ऑफ एनीमिया। तो जब आप पेशेंट देखोगे तो काफ़ी एनेमिक दिखेगा आपको, बिकॉज हर महीने उसका काफ़ी ब्लड लॉस हो रहा है, ब्लड लॉस मोर देन 80 ml पर मंथ। हर महीने जब उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगा या फिर इरेगुलर टाइम पीरियड होगा, फिर भी एवरेजली इतना ब्लड लॉस जो है वो हर महीने होगा और कंटिन्यूसली ये काफ़ी महीने तक ये ऐसी कंडीशन चलती है, तो पेशेंट के अंदर आयरन फॉलिक एसिड की भी डेफिशिएंसी होगी और उसके कारण उसका जो HB है वो डाउन हो सकता है, कि जो हम नॉर्मल HB की जो बात करते हैं उससे HB काफ़ी कम होगा, 10 से भी नीचे आ सकता है, या फिर जल्दी से आप ट्रीटमेंट ना करो तो वो HB का लेवल 8 से भी नीचे जा सकता है और उसके कारण टायर्डनेस होगा, फटीग होगा एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। तो जो भी वुमेंस को कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उनको तुरंत से अपना प्रॉपर डायग्नोसिस करवा लेना चाहिए और जल्द से जल्द आपकी जो ट्रीटमेंट है वो चालू कर देनी चाहिए, बिकॉज
एनीमिया जितने टाइम रहेगा तो वो एनीमिया आगे जाके बहुत सारी अलग अलग डिसीज एंड कॉम्प्लिकेशंस लेकर आएगा। और एनीमिया पे भी हमने एक डिटेल वीडियो लेक्चर बनाया है, वो आप ज़रूर से देखना, तो उससे आपको आइडिया आएगा कि एनीमिया से भी आगे जाके कौन से अलग अलग डिसीज हो सकती है, कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो आगे सीखते हैं यही लेक्चर के अंदर अब कोजेज एंड रिस्क फैक्टर, कि मेनोरेजिया होने के कोजेस क्या है और उसके रिस्क फैक्टर समझते हैं। तो सबसे पहला है हार्मोन इम्बैलेंस, कि जब आपको जो रेगुलरली जो हमारे सेक्स हार्मोन्स होते हैं उनका इम्बैलेंस है आपके बॉडी के अंदर, तो वो एक आपके लिए रिस्क फैक्टर बनता है एंड रीजन बनता है। कोज मीन्स रीजन, कोज इज इक्वल टू रीजन, कि उसके जो कारण हम कहते हैं। तो एक बनेगा हार्मोन इम्बैलेंस, सेकंड बनेगा डायफंक्शन ऑफ द ओवेरीज, ओवेरीज अपना काम अच्छे से नहीं कर रही है। तीसरा है यूटेराइन फाइब्रॉइड एंड पॉलिप्स, यूटेराइन फाइब्रॉइड एंड पॉलिप्स। उसके अलावा एडिनोमायोसिस नंबर 4, ये सभी को डिटेल में समझते हैं, अभी जस्ट हम एनालिस्ट कर लेते हैं जो उसके कोजेज एंड रिस्क है। 5वें नंबर पे देखिए तो इंट्रा यूटेराइन डिवाइस के कारण। नंबर 6 दैट इज प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन से आपको तो भी मेनोरेजिया हो सकता है। इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, कि ब्लीडिंग डिसऑर्डर से आपको ब्लड क्लोटिंग रिलेटेड भी डिसऑर्डर से तो भी आपको हैवी पीरियड्स हो सकते हैं। एंड नंबर 8 कि कुछ ऐसे मेडिकेशंस कि जिसके साइड इफेक्ट के तौर पे और मेडिकल कंडीशंस कैसी कोई आपको डिसीज है, डिसऑर्डर से, तो उसके कारण भी आपको ये मेनोरेजिया हो सकता है। और ये डेफिनेशन तो ऑलवेज आपको याद रहनी चाहिए, बिकॉज यहाँ से एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है, थियरी के लिए इम्पोर्टेंट है, वाइवा के लिए भी आपको ये पॉइंट्स इम्पोर्टेंट है। तो ये सभी पॉइंट जो हमें डिस्कस कर रहे हैं वैसे नहीं है कि नॉन इम्पोर्टेंट है, इतने मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ से एमसीक्यू भी निकलते हैं, पूरी शॉर्ट नोट या फिर थियरी क्वेश्चन भी पूछा जाता है। इवन वाइवा के अंदर भी आपके लिए ये पॉइंट्स में से क्वेश्चन रिस्क की जाती है। इवन आप कोई जॉब इंटरव्यू में जाते हैं तो भी आपको नॉलेज आपका चेक करने के लिए ये सब डेफिनेशन या फिर क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ एमनोरिया, व्हाट इज़ मेनोरेजिया, ये सब मेडिकल टर्म्स कि जो उनके मीनिंग क्या होता है वो ज़रूर से पता होना चाहिए, वो होने के रीजंस क्या है, कोजेस क्या है और किस तरह से उसका हम इलाज कर सकते हैं। तो अभी सभी पॉइंट के लिए हम अब डिटेल में समझते हैं कि जो रीज़न है एक हार्मोन इम्बैलेंस कि जिसके कारण होता है मेनोरेजिया। तो मेनोरेजिया के लिए हार्मोन इम्बैलेंस कि इन ए नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल, कि जब किसी का मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉर्मल होता है और तो उस वक्त प्रॉपर बैलेंस होता है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन का, एंड दैट रेगुलेट द बिल्डअप ऑफ द लाइनिंग ऑफ द यूटेरस, कि जो यूटेरस की जो लाइनिंग होती है यहाँ पे देखिए आप कि ये सबसे पहले तो ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के जो पार्ट्स है उसको आप समझ लीजिए। तो ये वाला जो पार्ट आप देख सकते हैं फैलोपियन ट्यूब है, ये वाला रीजन फैलोपियन ट्यूब है। फिर लिगामेंट ऑफ ओवेरी, ओवेरी के ये लिगामेंट्स है, ये वाला पोर्शन फिम्बरी कहा जाता है। फिर ये जो यूटेरस है यहाँ पे आप जो देख रहे हैं कि बॉडी ऑफ यूटेरस, ये हमारा यूटेरस है कि जिसको हम गर्भाशय भी कहते हैं। तो ये जो यूटेरस है उसके जो दीवाल होती है, यूटेरस के दीवाल की जो लाइनिंग कहते हैं कि लाइनिंग ऑफ द यूटेरस, तो वो कहा जाता है एंडोमेट्रियम, वो कहा जाता है एंडोमेट्रियम। की जो रेड कलर का पोर्शन आप देख रहे हैं वो उसकी प्रॉपर बॉडी है, और उसका जो लाइनिंग है ये वाली जो येलो कलर की जो अभी लाइन बन रही है
वो समझिए कि वो सभी जगह पे है लाइनिंग, कि जो अभी मैंने जो लाइनिंग ड्रॉ की वो है एंडोमेट्रियम की लाइनिंग, और उसके नीचे आप देखो ये वाला रीजन, तो वो है मायोमेट्रियम। फिर ये वाला जो रीजन है इतना, वो कहा जाता है सर्विक्स का रीजन, और ये है वजाइना, कि जो हम कहते हैं हिंदी में जिसको योनि मार्ग कहते हैं। तो यहाँ पे आपकी ओवेरी है, ये फंडस का पार्ट है। तो एंडोमेट्रियम विच इज सेड ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, कि जिसका शेडिंग होता है, धीरे धीरे वो ब्रेक होता है, और वो उसका जो क्लोट है, ब्लड है, वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो है वजाइना के थ्रू बॉडी में से एक्सपेल आउट हो जाता है। तो इफ ए हार्मोन इम्बैलेंस अकर्स, अगर आपके अंदर हार्मोन इम्बैलेंस होता है, द एंडोमेट्रियम डेवलप्स इन एक्सेस एंड इवेंचुअली सेड बाय वे ऑफ हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। अब जब नॉर्मल लेवल होता है तो लाइनिंग भी कैसी बनती है, नॉर्मल लाइनिंग, कि नॉर्मल समझो कि आपका बैलेंस नॉर्मल है, हार्मोन्स का भी प्रॉपर बैलेंस है, तो उस वक्त लाइनिंग जो होती है, कि जो हम कहते हैं एंडोमेट्रियम, तो एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग जो यहाँ पे तैयार होती है वो प्रॉपर ये नॉर्मल लाइनिंग ही तैयार होती है। बट जब हार्मोन का इम्बैलेंस होता है, हार्मोन का इम्बैलेंस, कि बैलेंस जो है वो कंप्लीटली बिगड़ जाता है, तो उस वक्त एंडोमेट्रियम जो है, हार्मोन्स का लेवल इंक्रीज हुआ या फिर डिक्रीज हुआ, इम्बैलेंस हो गए हैं कंप्लीटली, तो उसके कारण क्या होगा, एक्सेसिव लेयर बनेंगे, एक्सेसिव लेयर्स, एंडोमेट्रियम डेवलप्स इन एक्सेस। तो अब समझो कि ऑब्वियसली जब एंडोमेट्रियम का लेयर काफ़ी ज़्यादा होगा, थिक लेयर होगा काफ़ी, तो उसके कारण क्या होगा कि काफ़ी लेयर, यूजुअली समझो कि एक लेयर था तो इसके बजाय 2 या 3 लेयर बन जाते हैं। तो एक लेयर के कारण समझो कि आपका 25 से लेकर 50 ml ब्लड लॉस होता था, तो ऑब्वियसली जब 2 लाइनिंग होगी या फिर 3 लाइनिंग जितना एंडोमेट्रियम फॉर्म होगा एक्सेसिव, तो उसको रिमूव करवाने के लिए ब्लड लॉस भी साथ में ज़्यादा होगा, और उसी के कारण हार्मोन इम्बैलेंस रीज़न बनता है फॉर द हैवी पीरियड्स, कि ये सभी जो लेयर धीरे धीरे जो उनका जो शेडिंग होगा, तो उसके दौरान ब्लड लॉस भी आपका ज़्यादा होगा, कि जो कहते हैं हम कि 80 ml से भी ज़्यादा ब्लड लॉस होता है बिकॉज ऑफ दिस रीज़न। नेक्स्ट है अब डाई फंक्शन ऑफ द ओवेरीज, डाई फंक्शन ऑफ द ओवेरीज। तो यूजुअली जो ओवेरी का जो काम होता है कि एग को रिलीज करना, कि यहाँ पे जो एग्स प्रेजेंट होते हैं आप देख सकते हैं कि ओवेरी के अंदर ये प्रॉपर एग है, कि अब देखो कि यहाँ पे ये जो रिलीज हो रहा है दैट वाज द एग, एग अच्छे से होता है रिलीज, एग नॉर्मल कंडीशन में, पहले आप मैं समझाऊँ वैसे समझो कि नॉर्मल कंडीशन है। तो प्रॉपर जो ओवेल्यूशन पीरियड होता है, ओवुलेशन, पहले ओवुलेशन वर्ड को समझिए, कि नॉर्मल और जब ओवुलेशन पीरियड होता है तो उस वक्त प्रॉपर ये एक जो है वो रिलीज होता है, और ये एक समझो कि यहाँ पे जो रिलीज हुआ है वो आगे यहाँ पे ट्रैवल करके कहाँ पे पहुँचता है, यूटेरस के अंदर पहुँच जाता है, और फिर समझो कि वहाँ पे स्पर्म्स प्रेजेंट है तो उसका फर्टिलाइजेशन होता है, और आगे जाके एम्ब्रियो डेवलप होता है और फीटस डेवलप होता है जिसको हम कहते हैं प्रेगनेंसी। तो ये नॉर्मल ओवेल्यूशन होता है, और समझो कि स्पर्म्स वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है तो आगे जाके वो
उसका शेडिंग होगा, एंडोमेट्रियम के लेयर जो है वो धीरे धीरे ब्रेक होना स्टार्ट होगा, और जो हम कहते हैं कि साइकिल जैसे ही कंप्लीट होता है मेंस्ट्रुएशन, तो फर्स्ट डे को फिर आपका ब्लीडिंग जो है वो स्टार्ट होता है और वो नॉर्मल होता है, और यूजुअली 2 to 7 डेज के अंदर वो कंप्लीट हो जाए तो फिर से एक नया साइकिल आपका शुरू हो जाता है। बट जब ओवेरिस का डाई फंक्शन होता है तो एबनॉर्मल से कंडीशन चेंज होके बन जाती है एबनॉर्मल, नॉर्मल से कंडीशन चेंज बन के हो जाती है एबनॉर्मल, और ये जो एग रिलीज होते थे उसके जगह यहाँ पे कंप्लीटली एग रिलीज होना बंद हो जाएंगे। नो एग रिलीज, यहाँ पे कंप्लीटली हम क्रॉस कर सकते हैं, और ये कंडीशन कही जाएगी एनोव्यूलेशन। इफ ओवेरिस डजंट रिलीज एन एग ड्यूरिंग ए मेंस्ट्रुअल साइकिल, साइकिल के दौरान वो एग ही रिलीज नहीं कर रही है, दैट मीन्स योर बॉडी डजंट प्रोड्यूस द हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन एज इट वुड ड्यूरिंग नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल। नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर प्रोजेस्टेरॉन होता है, और वो प्रोजेस्टेरॉन इंड्यूस करवाता है ओवेल्यूशन को, और उसके कारण एक रिलीज होता है। बट आपकी ओवेरिस का जो डाई फंक्शन है उसके कारण क्या होता है कि ये ओवेरिस जो है वो रिलीज नहीं करती एग्स, दे डोंट रिलीज एन एग, दैट मीन्स एन ओवेलेशन कंडीशन, और उसके कारण जो रीज़न बनता है हार्मोन इम्बैलेंस का, एंड में रिजल्ट इन मेनोरेजिया। कि समझे कि प्रोजेस्टेरॉन ही रिलीज नहीं होता, कि आपकी बॉडी के अंदर प्रोजेस्टेरॉन प्रोड्यूस नहीं है, तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों का इम्बैलेंस हो जाएगा। वो इम्बैलेंस होगा तो वो इम्बैलेंस आपको मेनोरेजिया भी करवा सकता है, एमनोरिया भी करवा सकता है, और वैसे ही अलग अलग ये मेंस्ट्रुअल साइकिल रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स होते हैं वो आपको हो सकते हैं। तो अभी जो हम स्टडी करें तो ये लेक्चर से पहले हमने एमनोरिया के बारे में सीखा, आज हम सीख रहे हैं मेनोरेजिया। तो ये सभी मेंस्ट्रुअल साइकिल के रिलेटेड डिसीज एंड डिसऑर्डर्स है। तो सभी के अंदर एक ये कॉमन फैक्टर बनता है हार्मोन इम्बैलेंस। नेक्स्ट समझते हैं यूटेराइन फाइब्रॉइड की ये कोज है फॉर द मेनोरेजिया। तो दीज आर नॉन कैंसरस बिनाइन ट्यूमर। यूटेराइन फाइब्रॉइड्स की यहाँ पे देखिए इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड्स जो डेवलप हुए हैं, फिर सब म्यूकोजल फाइब्रॉइड्स एंड सब सेरस फाइब्रॉइड्स के अलग अलग लोकेशंस पे है। ये वाले यहाँ पे है लोकेटेड, कि जिसको इंट्रा म्यूरल कहा जाता है फाइब्रॉइड, ये म्यूकोजा के नज़दीक है, उसके कारण सब म्यूकोजल फाइब्रॉइड कहे जाते हैं, और ये सब सेरस फाइब्रॉइड। तो ऐसे अलग अलग फाइब्रॉइड्स जो है वो डेवलप होते हैं, कि जो एक टाइप के बिनाइन टाइप के ट्यूमर है, कि जिसको हम कहते हैं बिनाइन ट्यूमर्स की जो नॉन कैंसरस होते हैं उनको सर्जरी करके वहाँ से हम रिमूव करते तो आजू बाजू के जो दूसरे टिश्यूज है वो डैमेज नहीं होती, और वह एक परमानेंट उसका इलाज हो जाता है बाय सर्जरी, की सर्जरी करके ये जितने भी फाइब्रॉइड्स है उसको वहाँ से हम रिमूव कर देते हैं। तो दीज आर नॉन कैंसरस बिनाइन ट्यूमर्स ऑफ द यूटेरस appearing ड्यूरिंग योर चाइल्ड बियरिंग ईयर्स, कि चाइल्ड बियरिंग ईयर्स के दौरान ही ये डेवलप हो जाते हैं, और जब आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, मीनार्की आपकी स्टार्ट हो जाती है, तो उसके कारण क्या होता है, जो ब्लीडिंग होता है वो एक्सेसिव होता है ड्यू टू दिस यूटेराइन फाइब्रॉइड्स। यूटेराइन फाइब्रॉइड्स में कोज हैवियर देन नॉर्मल और प्रोलॉन्ग मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, बिकॉज ये फाइब्रॉइड्स उस अंदर का जो लेयर है वो डैमेज करेंगे, और जिसके कारण जब आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगा तो उस वक्त आपको जो ब्लीडिंग होगा वो भी काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में होगा।
नेक्स्ट दैट इज ए यूटेराइन पॉलिप्स। यूटेराइन पॉलिप्स के जिसको कहा जाता है दूसरे वर्ड के अंदर एंडोमेट्रियल पॉलिप्स। तो उसको समझते हैं ये क्यों रीजन बनते हैं हैवी पीरियड्स के लिए। तो स्मॉल बिनाइन ग्रोथ ऑन द लाइनिंग ऑफ द यूटेरस। यूटेरस की जो लाइनिंग होती है वहाँ पे स्मॉल बिनाइन टाइप के पॉलिप्स जो है वो डेवलप होते हैं, मे कोज हैवी और प्रोलॉन्ग मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। तो उससे पहले आपके माइंड में ये क्वेश्चन आता होगा कि व्हाट इज पॉलिप्स, व्हाट इज द पॉलिप्स। तो पॉलिप्स दैट मीन्स दे आर एबनॉर्मल टिश्यू ग्रोथ, abnormal tissue growth that most often look like small flat bumps or tiny mushroom like stalk। मतलब कि जैसे कोई मशरूम होती है टाइनी, या फिर ऐसा स्ट्रक्चर की जैसे बम्प कि ये समझे कि नॉर्मल लाइनिंग है और वहाँ पे समझे कि यहाँ पे टिश्यू ग्रोथ हुई, तो इस तरह से ऐसा ये बम्प जैसा डेवलप हो जाएगा, तो इसको हम कहेंगे पॉलिप्स। और ये पॉलिप्स समझो कि आपके यूटेरस के अंदर डेवलप होती है। द पॉलिप्स दैट डेवलप्स इन ए यूटेरस, तो दैट पॉलिप्स आर कॉल्ड ए यूटेराइन पॉलिप्स। So the polyps which are usually developed in a region of a uterus that are called a uterine polyps, and they are one type of abnormal tissue growth and look like a small flat bump or tiny mushroom like stalks। तो यहाँ पे देखिए ये यूटेरस का रीजन, ये वाला कि जो ब्लू लाइन से मैं कर रहा हूँ, और यहाँ पे देखिए ये वाली एक पॉलिप्स है, ये सेकंड, ये थर्ड, तो 3 पॉलिप्स यहाँ पे है कि जो हम कहेंगे यूटेराइन पॉलिप्स। वैसे ही सर्विकल के अंदर भी ये पॉलिप्स डेवलप हुआ है, ये वहाँ पे सर्विक्स के रीजन के अंदर, तो वो कहे जाएंगे सर्विकल पॉलिप। तो ऐसे अलग अलग के सैसाइल पॉलिप है, फिर पीडंकुलेटेड पॉलिप्स है। तो ये अलग अलग टाइप की जो पॉलिप्स है वो डेवलप होती है यूटेरस के अंदर, कि जिसको हम कहते हैं यूटेराइन पॉलिप्स। और ये पॉलिप्स भी रीजन बनती है हैवी और प्रोलॉन्ग मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग का, कि जिसको हम मेडिकल टर्म में कहते हैं मेनोरेजिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है ओवेरी, ओवेरिस के लिगामेंट, ओवेरियन लिगामेंट जिसको हम कहते हैं, और ये फॉलोपियन ट्यूब की, ये ट्यूब के थ्रू ये जो एग्स होते हैं वो यहाँ पे यूटेरस के अंदर एंटर होते हैं। तो पॉलिप्स ऑफ यूटेराइन मोस्ट कॉमनली अकर्स इन ह्यूमन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज एज द रिजल्ट ऑफ हाई हार्मोन लेवल। तो ये है रीजन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पॉलिप्स। तो पॉलिप्स कौन सी एज में डेवलप होते हैं, तो वुमन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज, कि जिसके मेंस्ट्रुअल पीरियड्स चालू है और इसके अंदर हाई हार्मोन्स का लेवल ज़्यादा है। कि जो नॉर्मल हार्मोन्स होते हैं सेक्स हार्मोन्स, तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का जो नॉर्मल लेवल होता है उसके कंपेयर में वो लेवल इंक्रीज होता है ऑफ आवर सेक्स हार्मोन्स। तो जिसके कारण क्या होता है, सेक्स हार्मोन्स की अमाउंट इंक्रीज होने के कारण ये पॉलिप्स जो है वो डेवलप होते हैं, कि बिकॉज एक एबनॉर्मल टिश्यू ग्रोथ है, कि एक्सेसिव हार्मोन्स के कारण टिश्यू की ग्रोथ भी ज़्यादा होगी और वो बम्प लाइक स्ट्रक्चर वहाँ पे बना देगी। फिर एक और रीज़न है वो है एडिनोमायोसिस। तो एडिनोमायोसिस क्या है, तो एडिनोमायोसिस इज ए कंडीशन इन विच इनर लाइनिंग ऑफ द यूटेरस, कि जिसको हम कहते हैं एंडोमेट्रियम, ब्रेक्स थ्रू द मसल वॉल ऑफ द यूटेरस, कि जिसको हम कहते हैं मायोमेट्रियम।
तो आप देखो जो यूटेरस है, यूटेरस के पहले तो एनाटॉमी समझ लो कि यूटेरस के अंदर सबसे पहले फर्स्ट की जो इनर लाइनिंग है, उसकी इनर लाइनिंग, कि ये यूटेरस समझे कि मैं इस तरह से ड्रॉ करता हूं जस्ट समझने के लिए। तो ये यूटेरन की जो मैंने बॉर्डर ड्रॉ की वो है उसकी लाइनिंग, बीच में जो है वो प्रॉपर उसकी स्पेस है कि जो आगे जाके प्रेगनेंसी के दौरान वो यूटिलाइज होगी, कि जहाँ पे जो फीटस जो है वो डेवलप होगा ये स्पेस के अंदर। और ये लाइनिंग के अंदर की ओर भी इस तरह से जो अंदर का जो भाग होता है, तो ये वाला जो रीजन समझे कि मैं कहता हूँ कि जो अभी डार्क कर रहा हूँ तो वो कहे जाएंगे सेकंड उसकी वॉल, वॉल ऑफ यूटेरस, कि यूटेरस की जो पूरी दीवार होगी जिसको हम मेडिकल टर्म में कहते हैं मायोमेट्रियम, उसके लिए वर्ड क्या है, मायोमेट्रियम। तो लाइनिंग की जो एंडोमेट्रियम और जो वॉल की जो मायोमेट्रियम। तो एडिनोमायोसिस के अंदर क्या होता है, एंडोमेट्रियम तो ब्रेक होता ही है बट साथों साथ मायोमेट्रियम भी ब्रेक होता है, एंडोमेट्रियम के साथों साथ मायोमेट्रियम भी डैमेज होता है मसल ऑफ वॉल की जिसको हम कहते हैं मायोमेट्रियम। तो एडिनोमायोसिस कैन कोज मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स, लोअर एब्डोमिनल प्रेशर एंड bloating before the menstrual period and can result in a heavy periods। तो ये डायग्राम में भी मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पे समझिए, ये यूटेरस का पोर्शन, यहाँ पे बीच में जो मैंने अभी डायग्राम में ड्रॉ करके दिखाया था आपको, फैलोपियन ट्यूब्स, लाइनिंग्स की जो हम कहते हैं एंडोमेट्रियम। बट आप देखो यहाँ पे जो दिखाया है कि जो रेड कलर के जो क्लम्प्स जैसा हमें देखने को मिल रहा है, तो एंडोमेट्रियम इन्वेडिंग यूटेरस वॉल इन एडिनोमायोसिस, कि जो मायोमेट्रियम का जो रीजन है, तो मायोमेट्रियम के रीजन के अंदर भी आप देख सकते हैं कि इन्वेड हो रहा है, मतलब कि उसका चेप लग रहा है कि जो लाइनिंग है, ये वाली लाइनिंग, ये तो ब्रेक होती है नॉर्मली और फिर जो साइकिल के दौरान नई लाइनिंग वहाँ पे डेवलप भी हो जाती है, बट ये जो डैमेज है वो अंदर तक जाता है, मसल्स जो है पूरा, या फिर जो वॉल कहते हैं हम, कि जो मायोमेट्रियम है, और मायोमेट्रियम के ये देखो ये सब पोर्शन उसने डैमेज कर दिए हैं। तो जब ब्लीडिंग होगा तो उसके साथ ये रीजन भी बाहर निकलेगा, ये वाला सब, और जिसके कारण जो पीरियड्स होंगे वो प्रोलॉन्ग चलेंगे, कि जो नॉर्मल जो होता है उससे ज़्यादा दिन तक चलेंगे और नॉर्मल से ज़्यादा ब्लड लॉस होगा, और वो हम कहेंगे कंडीशन हैवी पीरियड्स की। तो अब आपको ये कोज भी समझ में आ गया होगा, बिकॉज इसके एक कोज नहीं है, एक रीज़न नहीं है, बहुत सारी अलग अलग रीजंस के कारण ये हैवी पीरियड्स की कंडीशन प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट एक रीज़न है वो है इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, कि जिसको हम कहते हैं कॉपर टी, जिसको हम कहते हैं कॉपर टी। तो इंट्रा यूटेराइन डिवाइस आप ये देख सकते हैं कि ये जो टी शेप की जो डिवाइस है वो आईओडी है, और उसके नीचे ये वाली स्ट्रिंग, कि जो यूजुअली यूटेरस के अंदर अच्छे से फिट की जाती है, ये सर्विक्स का रीजन, और फिर ये बाहर की ओर वजाइना का रीजन। तो इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, कि जिसको हम कहते हैं आईओडी, तो मेनोरेजिया इज ए वेल नोन साइड इफेक्ट ऑफ यूजिंग नॉन हार्मोनल
इंट्रायूटेराइन डिवाइस फॉर बर्थ कंट्रोल। कि कॉन्ट्रासेप्शंस के अंदर हमने देखा था कि अलग अलग जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज होते हैं बर्थ कंट्रोल की जो टेक्निक्स है उसमें एक टेक्निक है ये इंट्रायूटेराइन डिवाइस, जिसको हम कॉपर टी कहते हैं, और इसके कारण इसका एक वेल नोन साइड इफेक्ट कहा जाता है ये मेनोरेजिया, की जो कहते हैं हम हैवी मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो व्हेन एन आईयूडी इज द कॉज ऑफ एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग मे नीड टू रिमूव इट। तो यहाँ पे ये जो बात है कि सभी के अंदर ऐसा नहीं होता कि साइड इफेक्ट है वेल नोन आईयूडी की कि मेनोरेजिया, बट नॉट इन ऑल केसेस। जिनको ये कॉपर्टी अच्छे से सूट हो जाती है, जिनको ये सूट हो जाता है उनको देयर इज नो प्रॉब्लम, बट समझो कि नॉट सूटेबल, कि सूट नहीं हुआ और उसके कारण समझे कि आपको हैवी पीरियड्स हो रहे तो तुरंत आपको उसको रिमूव करवा देना चाहिए। कि अगर आपने ये ऑप्शन चूज किया है आपके लिए कि आईयूडी इंट्रायूटेराइन डिवाइस फॉर बर्थ कंट्रोल, बट समझे कि उसके कारण आपको ये प्रॉब्लम हो रहा है, तब बर्थ कंट्रोल के दूसरे जो उपाय है वो यूज कर सकते हैं और इसको आप अवॉइड करें। तो यहाँ से ही वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, आगे कोई मेडिकेशंस भी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही कोई ट्रीटमेंट करवाने की, ना ही कोई सर्जरी। डायरेक्टली आईयूडी रिमूव करने से धीरे धीरे आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो नॉर्मल भी हो जाएगा और रेगुलर लाइट या फिर जो नॉर्मल जो आपके पीरियड्स रहते हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस। तो प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस के कारण भी हो सकता है मेनोरेजिया, की हैवी ब्लीडिंग हो सकती है प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन, और उसमें से एक कॉम्प्लिकेशन है वो है मिसकैरेज, कि जिसको हम कहते हैं गर्भपात। कि समझो कि आपका मिसकैरेज हो जाता है, अ सिंगल हैवी लेट पीरियड मे बी ड्यू टू अ मिसकैरेज, अ सिंगल, दिस इज नॉट द मल्टीपल, ओनली वन सिंगल, also the heavy and late period may be due to a miscarriage, that is the गर्भ, जिसको हिंदी में हम कहते हैं गर्भपात। अब इफ द ब्लीडिंग अकर्स एट द यूजुअल टाइम, जो आपका रेगुलर जो डेट थी ऑफ मेंस्ट्रुएशन, हावेवर मिसकैरेज इज अनलाइकली टू बी द कोज, कि समझे कि आपको प्रेगनेंसी कंफर्म हुई थी और अचानक से समझे कि आपका ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है, हैवी ब्लीडिंग होता है, तो वो एक रीज़न बनता है मिसकैरेज का, कि आपका मिसकैरेज हुआ है और वो मिसकैरेज के कारण अचानक से सिंगल हैवी लेट पीरियड आपका स्टार्ट होता है, कि जिसको जो एक रीज़न बनता है ऑफ मेनोरेजिया। एन एक्टोपिक प्रेगनेंसी इम्प्लांटेशन ऑफ fertilized egg within the fallopian tube instead of the uterus also may cause the menorrhagia। एक्टोपिक प्रेगनेंसी की जिसको हम कहते हैं इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज एग, कि एग को फर्टिलाइज करके डायरेक्टली आप समझो कि रखते हैं कि फैलोपियन ट्यूब के अंदर है, कि इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज एग विद इन द फैलोपियन ट्यूब इंस्टेड ऑफ यूटेरस, की यूटेरस की बजाय वो फर्टाइल एग को आप फैलोपियन ट्यूब में रखते हैं, वहाँ पे इम्प्लांट करते हैं, तो दिट इज ऑल्सो मे कॉज द मेनोरेजिया। तो ये मिसकैरेज, कि जिसको हम गर्भपात कहते हैं, और दूसरा एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो मिसकैरेज को तो यूजली हम कहें तो एक समझो कि आपको नेचुरली हुआ है या फिर इंड्यूस करवाया है आपने किसी मेडिकेशंस के कारण, कि जो हम कहते हैं कि एबॉर्शन करवाने के लिए आपने उस तरह से कोई ऐसे मेडिकेशंस ली है, तो उसके साइड इफ़ेक्ट के तौर पे ये हो सकता है। तो इसलिए आपको जब एबॉर्शन ही जो करवाना हो तो भी प्रॉपर डायग्नोसिस, मेडिकल सुपरविज़न और गायनेकोलॉजिस्ट की एडवाइस के साथ ही आपको करवाना चाहिए। कोई सेल्फ मेडिकेशन से ऐसे कोई
नुस्खे यूज़ करके आपको घर पे ऐसे कोई भी ट्राई नहीं करना चाहिए कि जिससे आपकी जान पे जोखम हो। तो ये चीज़ अच्छे से ध्यान रखिए कि ये एक रीज़न बनता है हैवी पीरियड्स का, और कई बार एक्सेसिव ब्लड लॉस के कारण पेशेंट की डेथ भी हो जाती है। तो उसके कारण कोई भी हमें गलती नहीं करनी चाहिए ऐसे केसेस के अंदर। तो अच्छे से मेडिकल सुपरविज़न के साथ ही सभी डिसीजंस आपको लेने चाहिए। तो ये जो बात है प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन जिसके कारण हैवी पीरियड्स होते हैं। उसके बाद इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स की, आपको कुछ ऐसे ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स है कि जो कोएगुलेशन डिसऑर्डर्स सच एस वन विलेब्रांड्स डिसीज की, जिसको शॉर्ट में हम कहते हैं VWD। वी मीन्स वन, W दैट मीन्स विलेब्रांड्स एंड D इट मीन्स द डिसीज। तो यहाँ पे समझिए नॉर्मली ब्लीडिंग स्टॉप बिकॉज प्लेटलेट्स स्टिक टुगेदर एंड स्टार्ट ए क्लॉट। कि नॉर्मली जो ब्लीडिंग है आपका स्टॉप हो जाता है बिकॉज जो हमारे प्लेटलेट्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ स्टिक हो जाते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो प्लेटलेट्स की जो ब्लू कलर के हैं और वो एक क्लॉट फॉर्म कर देते हैं। ये वाले जो है वाले ब्लड वेसल है, ये हमारे आरबीसी है रेड कलर के। तो जो प्लेटलेट्स का जो काम होता है कि वो एक दूसरे के साथ स्टिक हो जाते हैं और आरबीसी को भी उसके साथ बाइंड कर देते हैं और फॉर्म करते हैं क्लॉट, और जिसके कारण धीरे धीरे जो ब्लीडिंग हो वो स्टॉप हो जाती है। बट जब आपको VWD डिसीज है तो प्लेटलेट डोंट स्टे टुगेदर एंड दे शुड इंक्रीज द ब्लड फ्लो। तो यहाँ पे देखिए रेड ब्लड सेल है, ये हमारा ब्लड है, ये आरबीसी है, ये प्लेटलेट है। बट यहाँ पे प्लेटलेट्स देखिए स्टिक नहीं हो रहे, जिसके कारण ब्लड फ्लो जो है वो इंक्रीज हो रहा है, क्लॉट फॉर्मेशन नहीं होता, जिसके कारण ब्लीडिंग जो है वो इंक्रीज होता है। तो अ कंडीशन इन विच एन इम्पोर्टेंट ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर इज डेफिशिएंट, कि जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर जो होते हैं उनकी डेफिशिएंसी होती है और उनका डैमेज हुआ है, कैन कोज एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। तो जब क्लोटिंग फैक्टर नहीं होते तो जो क्लोट फॉर्मेशन होके जो मेंस्ट्रुएशन फ्लो भी धीरे धीरे डिक्रीज होता है डे बाय डे, वो नहीं होता और हैवी ब्लीडिंग होती है। तो ये एक रीज़न बनता है कि अगर किसी को VWD डिसीज़ है कि जिसको हम कहते हैं वन विलेब्रांड्स डिसीज़, तो उसके कारण भी आगे जाके आपको ये कंडीशन फेस करनी पड़ती है ऑफ एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, दैट मीन्स मेनोरेजिया। उसके अलावा समझे कि आपको कैंसर है ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स लाइक यूटेराइन कैंसर है, कि यूटेराइन कैविटी जो नॉर्मल है बट समझो कि यहाँ पे कैंसर फॉर्म हुआ है। ओवेरियन कैंसर है कि जो ओवेरिस का जो पोर्शन है या फिर फैलोपियन ट्यूब है वो रीजन में कैंसर है, तो ओवेरियन कैंसर हम कहते हैं। और दूसरा सर्विकल कैंसर, तो इट कैन कोज द एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, तो वो आपके अंदर एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग जो है वो कर सकता है। फिर कुछ बात करें हम मेडिकेशंस की, तो सर्टेन मेडिकेशंस इंक्लूडिंग एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिकेशंस। एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिकेशंस का आप एक्सेसिव यूज़ करते हैं, नॉर्मल यूज़ की बात नहीं है, एक्सेसिव यूज़ की। सेकंड, हार्मोनल मेडिकेशन सच एस एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टिन, उसके सेफ यूज़ की बात नहीं है यहाँ पे। सर्टेन मेडिकेशंस इंक्लूडिंग एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिकेशंस, हार्मोनल मेडिकेशंस, और जिनके मिसयूज़ या फिर उनके सेल्फ मेडिकेशन, एक्सेसिव यूज़, जिसके कारण कि समझे कि हार्मोनल मेडिकेशंस आपने बिना किसी एडवाइस के ले ली, तो जिसके कारण आपका एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टिन का जो लेवल है वो चेंज हो जाएगा। और जो हमने आगे कोजेस समझे उसके अकॉर्डिंग जब हार्मोनल चेंजेस हो जाते हैं
तो हार्मोन इंक्रीज हो जाते हैं या फिर डिक्रीज होता है, वो इम्बैलेंस हो जाते हैं, तो आगे जाके वो रीज़न बनते हैं हैवी पीरियड्स का। नेक्स्ट है एंटीकोएगुलेंट्स सच एज वारफेरिन, कॉमेडिन एंड जेंटोवेन, कि जो वारफेरिन की जो टैबलेट्स होती है कि जो एंटीकोएगुलेंट्स होते हैं, तो बिना किसी प्रॉपर एडवाइस के, प्रिस्क्रिप्शंस के, प्रॉपर सुपरविजन के बिना आप समझो कि ये मेडिकेशंस का करते हैं मिसयूज़, एक्सेसिव यूज़ कर लेते हैं, मिसयूज़ कर लेते, तो वो रीज़न बनेंगे आपके लिए हैवी पीरियड्स का। नेक्स्ट है एनोक्सापेरिन, कि जिसको लवनॉक्स जो उसका ब्रांड नेम है, या फिर लोनोपिन, कैन कंट्रीब्यूट टू हैवी और प्रोलॉन्ग मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। तो ये जब मेडिकेशंस का आप मिसयूज़ कर लेते हैं, एक्सेसिव अमाउंट में यूज़ कर लेते हैं, तो उसके कारण आप जो है के अंदर रीज़न बनता है आगे जाके हैवी पीरियड्स का। फिर दूसरी ऐसी नंबर ऑफ कंडीशंस है कि जब हार्मोनल चेंजेस होते हैं, अलग अलग डिसीज़ कंडीशन, जैसे कि पेल्विस इन्फ्लामेटरी डिसीज, कि जिसको हम कहते हैं PID, कि हेल्दी रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम विथ PID, के जिसके अंदर एब्सेस जैसा प्रोड्यूस होता है, पस फॉर्मेशन होता है, तो उसके कारण जो यूटेरस की जो लाइनिंग्स होती है वो डैमेज होती है, पेल्विक के रीजन के अंदर इन्फ्लेमेशन होता है, वहाँ पे पॉस फॉर्मेशन होता है, तो जिसके कारण मेनोरेजिया हो सकता है, हैवी पीरियड्स हो सकते हैं। थायराइड की आपको प्रॉब्लम्स है, एंडोमेट्रियोसिस है, उसके अलावा लीवर और किडनी डिसीज है, सो दे में बी एसोसिएटेड विथ मेनोरेजिया। तो ये सभी कंबाइन होके मेनोरेजिया के रीज़न बनते हैं, और इसकी जल्दी से जल्दी डायग्नोसिस करके ट्रीटमेंट करवानी ज़रूरी है, बिकॉज जब इंक्रीज होता है आपका ब्लड लॉस, और समझो कि काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में ब्लड लॉस होता है, तो वो एक रिस्क बनता है एनीमिया का, आगे जाके वो सीवियर बन भी हो सकता है, और उसके कारण पेशेंट की हो सकती है डेथ भी हो सकती है, या फिर पेशेंट कोमा में भी जा सकता है, अनकॉन्शियस हो सकता है। तो ये सब कॉम्प्लिकेशंस ना हो, इसलिए जल्दी से जल्दी उसका प्रॉपर डायग्नोसिस करवा के ट्रीटमेंट चालू कर देनी चाहिए। तो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर रहेगा कि टू बी कंटिन्यू इन अवर नेक्स्ट पार्ट, कि मेनोरेजिया की जो हैवी पीरियड्स जो हमने अभी सीख लिया अच्छे से, तो किस तरह से उसको डायग्नोसिस किया जाता है, कैसे हम उसको मैनेज कर सकते हैं, कि जिसका मैनेजमेंट, और कैसे हम उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट कर सकते हैं और किसी की लाइफ फिर से हम नॉर्मल कर सकते हैं, तो वो सब हम सीखेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर, कि जो हमारा पार्ट 2, कि जो मेनोरेजिया कि भारी मासिक चक्र हैवी पीरियड्स होने के जो कारण तो हमने जान लिया, अब जानेंगे उसके इलाज और डायग्नोसिस के बारे में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर पार्ट 2 के अंदर। तो पार्ट 2 का हमारा मेन रहेगा ये डायग्नोसिस, को ये डायग्नोसिस इवेल्यूशन हम डिटेल में पढ़ेंगे, ऑल्सो अबाउट द मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट, ये सभी पॉइंट, ईच एंड एवरी पॉइंट को हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, एंड उसको कैसे हम अच्छे से क्योर कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ज़रूर से वीडियो को शेयर करिए, ये इन्फॉर्मेशंस को वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड वैल्यूएबल कमेंट्स तो आपको ज़रूर से करनी है रिगार्डिंग द लेक्चर। सो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द फार्मारॉक्स। व्हाट्सएप ग्रुप की भी फैसिलिटी अवेलेबल, तो व्हाट्सएप ग्रुप ज़रूर से ज्वाइन करिए। टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, वीडियो लेक्चर, PPT एंड PDF ऑफ ओवर लेक्चर्स की जो हमारे स्टडी मटेरियल है, लेक्चर नोट्स है, स्टडी मटेरियल प्रिंटेड में है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज एंड ऑल्सो द वीडियो लेक्चर, तो वो सब एक्सेस करिए अब फार्मारॉक्स द वे ऑफ सक्सेस मोबाइल एप्लीकेशन की एंड्रॉयड वर्जन के लिए भी है, एप्पल आईफोन के लिए भी है। तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दी है, और कोई क्वेरी हो तो ये नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।
सो गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।